उधर बोकारो सेक्टर 9 की रहने वाली कावेरी गोस्वामी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उसके परिजनों ने सेक्टर 4 थाने में जमकर हंगामा किया। मायके वालों ने थाना प्रभारी पर गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया। कावेरी को 3 दिसंबर को बोकारो जनरल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि जहर खाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हुई और 2 दिनों तक इलाज हुआ उसका, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बताया कि वजह जो रही मौत की वो जहर ही है। मायके वालों का कहना है कि दहेज के लिए शादी के बाद से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। 2017 में मृतका की शादी बोकारो के भुवनेश्वर गोस्वामी के साथ हुई थी और तब से ही लेकर लगातार उस पर दहेज के लिए दबाव बन रहा था और इसी कड़ी में जहर खाने से उसकी मौत हो गई। हालांकि जांच का विषय है कि उसने खुद तंग आकर परेशान होकर जहर खाया या फिर ससुराल वालों ने ही जहर दिया है और इसी बात की जांच की मांग कर रहे हैं। मायके वाले पहुंचे जब थाना तो वहां पर गाली गलौज तथा कथित तौर पर थाना प्रभारी की तरफ से किया गया, जिसके बाद जो मायके वाले मृतका के उन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा किया और थाना प्रभारी के खिलाफ आरोप लगाया कि किस तरीके से जब वो यहाँ पर मामला दर्ज कराने के लिए आए थे तो उनसे अभद्र व्यवहार किया। हालांकि मायके वालों का साफ कहना है कि दहेज प्रताड़ना ही हुई है उनकी बेटी के साथ और ससुराल वालों ने ही जहर देकर मारा है, लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि खुद से भी वो जहर खा सकती है मृतकाल और ये सब जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दहेज को लेकर प्रताड़ना ही क्यों हो रही थी। सर, कल हमने हरला थाना में जो लिखाना था लिख के दे दिए और आज जब आए तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप फोर थाना आइए। फोर थाना आए सर, उन लोग भी आए, यहाँ के जो भी हैं हम नहीं पहचानते हैं और थाना प्रभारी के इंस्पेक्टर है हरला थाना के, उनको बोले सर अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। तो हमको सीधा जवाब दिए सर कि तुम्हारे कहने से हम काम करेंगे। टोटल अरेस्टिंग होना चाहिए तभी बॉडी उठेगा, ना तो नहीं उठेगा। वही लोग गाली दिए, हम लोग नहीं गाली दिए, वही लोग गाली नहीं दिए हैं। के पास जो इस वक्त मौजूद है फोन पर हमारे साथ सुरेंद्र, 2017 में शादी होती है, उसके बाद अब पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो मायके वालों की तरफ से क्या दबाव बनाया जा रहा है ससुराल वालों पर और ससुराल वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लड़का हो, माता पिता हो और बहन हो, जो लड़की को प्रताड़ित करते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2017 में शादी हुई थी 15 नवंबर को, जिसके बाद से ही लड़की को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। कई बार थाने में भी यह मामला पहुंचा, जिसके बाद महिला थाना में 2018 में समझौता होने के बाद लड़की गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो एक दिन ये लोग मुझे मौत के घाट भी उतार देंगे। और वही हुआ। 3 दिसंबर को जो लड़की है पॉइजन खाने की बात आती है और इसे बीजीएच में भर्ती कराया जाता है और 5 तारीख शाम को उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर सारी वाकया को बताया थाना में और उसके बाद देर रात, मैं कहूंगा कि देर रात 10 बजे थाना प्रभारी, जो हरला थाना प्रभारी है, उन्होंने इसकी कार्रवाई करते हुए आज सुबह लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज थाने में हंगामा किया गया है लड़की पक्ष के द्वारा, उनका कहना है कि साफ तौर से लड़की के माता पिता और बहन को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि जो है हमें इंसाफ मिल सके। और एक बात और भी सामने आई है कि जिस तरह से हरला थाना प्रभारी पर या परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब हम अपने गुहार लगाने आए तो इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज भी किया, लेकिन जो हरला थाना प्रभारी है उन्होंने साफ तौर से इस बात का इनकार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस जो लड़की की मौत हो चुकी है उसके बाद अभी भी 100 मर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि जो लड़की के परिजन है वो बोल रहे हैं कि हम 100 नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने बेटी की शादी दे दी है, लड़का पक्ष जो है उस 100 का सारा क्रियाक्रम कराया जाएगा। क्योंकि अभी तक एक तरफ मांग करे मायके वाले कि ससुराल पक्ष वाले ही अंतिम संस्कार करेंगे मृतका के और शव मोर्चरी में पड़ा हो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। दोनों बातें कैसे संभव हो पाएंगी? बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से थाना प्रभारी ने बताया कि अगर आप इंक्वेस्ट करते हैं तो बॉडी आपको ले जाना होगा, क्योंकि जब तक कोई इंक्वेस्ट नहीं करेगा उस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा और पोस्टमार्टम नहीं होगा तो ये
बता पाना मुश्किल होगा कि लड़की ने जो पॉइजन खाया है या नहीं खाया। हालांकि डॉक्टरों ने पॉइजन खाने की बात कही, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही खुलकर रिपोर्ट आएगा। तो ये एक बड़ा उलझन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस आज जो लड़का है उसे जेल भेज देगी और परिजन फरार है। जी देखिए सुरेंद्र, तो पुलिस क्या पोस्टमार्टम नहीं करेगी, क्योंकि मौत का मामला तो सामने आ चुका है अब और कार्रवाई कर रही, तो पोस्टमार्टम आखिर क्यों पुलिस नहीं करना चाह रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे उसके बाद बॉडी को कहाँ रखेंगे। हाँ, हम 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर कोई नहीं आता है तो हम पोस्टमार्टम कराकर जिस तरह से अज्ञात शव को जलाया जाता है उसे हम जलाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो मामला अब कुछ अलग रुख लेते हुए यहाँ पर, क्योंकि मायके वालों का साफ कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी कर चुके थे और ऐसे में अंतिम संस्कार भी ससुराल पक्ष ही करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मांग ये भी है कि ससुराल वालों को जेल भेजा जाए और पुलिस इसी बात को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज है और पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मामले में वो करे क्या और पोस्टमार्टम करवाए तो कैसे करवाए और क्यों करवाए, और ये पूरा मामला कुछ उलझा सा लगता है। इन सब के बीच में आवेश जो आक्रोश है जो मायके वाला को जायज है, लेकिन सवाल है कि कानून की भी अपनी सीमाएं होती है, प्रक्रियाएं जो होती है वो पूरी करनी होगी और उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं आक्रोशित में होने के बाद उत्तेजना में ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन पुलिस काफी संयम के साथ इन चीजों को देखते हुए दोनों पक्ष को देखना पड़ता है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप मायके वालों ने लगाया है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ खुलासा तब होगा जांच के बाद